साथियों, आज हम हिंदी अनिवार्य कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक आरोह के प्रथम अध्याय में कबीर के पदों का अध्ययन करेंगे। तो एक एक करी जाना, दोई कहें तिन ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना। एके खाक गढ़े सब भांडे, एके कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अगिन काटे कोई। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे कोई। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। प्रस्तुत पद पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित निर्गुण परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीर के पदों से उद्धृत है। इस पद में कबीर ने एक ही परम तत्व की सत्ता को स्वीकार किया है, जिसकी पुष्टि वे कई उदाहरणों से करते हैं। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहें तिन ही को दो जग, नहीं जिन नाहिन पहचाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हमने तो जान लिया है कि ईश्वर एक ही है। हालांकि कुछ लोग ईश्वर को अलग अलग बताते हैं। उनके लिए नरक की स्थिति है, क्योंकि वे वास्तविकता को नहीं पहचान पाते। एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना। एके खाक गढ़े सब भांडे, एके कोहरा साना। कवि ईश्वर की अद्वैतता का प्रमाण देते हुए कहता है कि संसार में एक जैसी हवा बहती है, एक जैसा पानी है तथा एक ही प्रकाश सब में समाया हुआ है। कुम्हार भी एक ही तरह की मिट्टी से सब बर्तन बनाता है, भले ही बर्तनों का आकार प्रकार अलग अलग हो। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि काटे कोई। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूप पे सोई। बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, परंतु आग को नहीं काट सकता। इसी प्रकार शरीर नष्ट हो जाता है, परंतु उसमें व्याप्त आत्मा सदैव रहती है। परमात्मा हर एक के हृदय में सर्वत्र समाया हुआ है, भले ही उसने कोई भी रूप धारण किया हो। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। ये संसार माया के जाल में फंसा हुआ है और वही संसार को लुभाता है। इसलिए मनुष्य को किसी भी बात को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए। प्रस्तुत पद के अंत में कबीरदास कहते हैं कि जब मनुष्य निर्भय हो जाता है तो उसे कुछ नहीं सताता। कबीर भी अब निर्भय हो गया है तथा ईश्वर का दीवाना हो गया है। संतों देखत जग बोराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे असनाना। आतम मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना। के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबर न जाना। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। आपस में दो लरी लरी मुए, मरमन काहू जाना। घर घर मंतर देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंतकाल पछताना। कहे कबीर सुनो हो संतों, ई सब भ्रम भुलाना। केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। प्रस्तुत पद पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित निर्गुण परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीरदास के पदों से लिया गया है। इस पद में उन्होंने धर्म के नाम पर हो रहे बाह्य आडंबरों पर
तीखा प्रहार किया है। संतों देखत जग बोराना, साच कहो तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे असनाना। आतम मारी पखानी पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। कबीरदास सज्जनों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि देखो ये संसार पागल हो गया है। व्यक्ति सच बातें बताता है, उसे ये मारने के लिए दौड़ता है, तथा जो झूठ बोलता है उस पर ये विश्वास कर लेता है। कवि हिंदुओं के बारे में बताता है कि ऐसे लोग बहुत हैं जो नियमों का पालन करते हैं तथा धर्म के अनुसार अनुष्ठान आदि करते हैं। वे प्रातः उठकर स्नान करते हैं, वे अपनी आत्मा को मारकर पत्थरों को पूजते हैं, वे आत्मचिंतन नहीं करते। इन्हें अपने ज्ञान पर घमंड है, परंतु उन्होंने कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े कितेब कुराना। के मुरीद तदवीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। मुसलमानों के विषय में कबीर कहते हैं कि उन्होंने ऐसे अनेक पीर और औलिया देखे हैं जो कुरान का नियमित पाठ करते हैं। वे अपने शिष्यों को तरह तरह के उपाय बताते हैं, जबकि ऐसे पाखंडी स्वयं खुदा के बारे में नहीं जानते। वे ढोंगी योगियों पर भी चोट करते हैं, जो आसन लगाकर अहंकार धारण किए बैठे हैं और उनके मन में बहुत घमंड भरा पड़ा है। कबीरदास कहते हैं कि लोग पीपल पत्थर को पूजने लगे हैं, वे तीर्थ यात्रा आदि करके गर्व का अनुभव करते हैं, वे ईश्वर को भूल जाते हैं। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। साकी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। हिंदू कहे मोई राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। आपस में दो लरी लरी मुए, मरमन काहूँ जाना। कुछ लोग टोपी पहनते हैं, माला धारण करते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं तथा शरीर पर छापे बनाते हैं। वे साखी व शब्द को गाना भूल गए हैं तथा अपनी आत्मा के रहस्य को नहीं जानते हैं। इन लोगों को सांसारिक जीवन पर घमंड है। हिंदू कहते हैं कि उन्हें राम प्यारा है, तो तुर्क यानी मुसलमान कहते हैं कि उनको रहीम प्यारा है। दोनों समूह ईश्वर की श्रेष्ठता के चक्कर में लड़कर मर जाते हैं। दोनों बताते हैं कि मेरा ईश्वर बड़ा है, परंतु किसी ने भी ईश्वर की सत्ता के रहस्य को नहीं जाना है। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सिखे सब बूढ़े, अंत काल पछताना। कहे कबीर सुनो हो संतों, ई सब भरम भुलाना। केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। समाज में पाखंडी गुरु घर घर जाकर लोगों को मंत्र देते फिरते हैं। उन्हें सांसारिक माया का बहुत अभिमान है। ऐसे गुरु व शिष्य सब अज्ञान में डूबे हुए हैं। इन सब को अंतकाल में पछताना पड़ेगा। कबीरदास कहते हैं कि हे संतों, वे सब माया को सब कुछ मानते हैं तथा ईश्वर भक्ति को भूल बैठे हैं। इन्हें कितना ही समझाओ ये नहीं मानते हैं। सच यही है कि ईश्वर तो सहज साधना से मिल जाते हैं।